Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do chapter number 8 and its second part. Name of the topic is Maria Sharapova. Maria Sharapova is a Russian girl और उसने मात्र 18 ईयर ओल्ड में ही अपने वुमेन टेनिस में अपने ड्रीम को कंप्लीट किया, अपने सपन को पूरा किया। संतोष यादव से हम कैसे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। संतोष यादव ने मेहनत की अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और किस तरह से मारिया शारापोवा ने भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत की। देयर इज़ समथिंग डिसआर्मिंग, देयर इज़ समथिंग, यहाँ पर ऐसा कुछ था जो मारिया शारापोवा से मैच नहीं करता था। इट मीन्स क्या मैच नहीं करता था? उसके चेहरे की मुस्कुराहट और उसके चमकदार कपड़े उसकी हकीकत को बयान नहीं करते थे कि उसने किस तरह से विपत्तियों का सामना किया और किस तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। 22 अगस्त 2005 को उसने वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पर वुमेन टेनिस में स्थान प्राप्त किया। यह बहुत ही कम समय में घटित हुआ। इस मुकाम तक पहुंचने में उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। उस साइबेरियन, और वह कहाँ से बिलोंग करती थी? साइबेरिया से, रसिया से। साइबेरियन जो टीनेजर थी, उसने ओनली प्रोफेशनल होने में, इस स्थान तक पहुंचने में सिर्फ केवल 4 साल का समय लिया। इस मुकाम तक पहुंचने में, इस शीर्ष शिखर तक पहुंचने में, इस पिनेकल तक पहुंचने में उसने 4 साल का समय लिया। इसके बाद उसने कंटिन्यू जो मेहनत की वो किस तरह से उसने अपने स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते हैं। हाउएवर द रैपिड एक्सेंट इन द फायर्सली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बिगेन 9 years बिफोर। यहाँ क्या है कि वो कह रहे हैं कि 9 साल पहले ही उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फायर्स मीन्स भयानक मोड़ जो है ले लिया था। 9 साल पहले ही उसने अपनी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था, और वो किस तरह से एक लिटिल चाइल्ड ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस दिए, बलिदान दिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। लिटिल मारिया ने जो है अपना 10वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट नहीं किया था। इट मीन्स अभी वो 9 ईयर ओल्ड थी, कंप्लीट 10 ईयर ओल्ड नहीं हुई थी। जिस समय उसे यूनाइटेड स्टेट जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। यूनाइटेड स्टेट में वहाँ पर वह अपने फादर के साथ जो फ्लोरिडा तक की उसने यात्रा की, वो जो सफलता और यश की यात्रा है। इट मीन्स वहाँ से अपनी फ्लोरिडा से जब वो अपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आती है, अपने फादर रसिया से, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि साइबेरिया से जब वो आती है, तो जो उसने यात्रा की वो कहती है कि मेरी जो यात्रा थी वो सफलता और यश की यात्रा थी। 2 साल वह अपनी माँ से अलग रही वहाँ, क्योंकि उसकी माँ जो है येलेना, नाम मदर का नेम है उसका येलेना, वह नहीं आ सकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कुछ वीज़ा प्रॉब्लम की वजह से, वीज़ा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसे साइबेरिया में ही रहना पड़ा। वह लड़की सिर्फ 9 साल की थी और उसने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन्स सीख लिए थे, बहुत कुछ उसने सीख लिया था, और ये बहुत ही जल्दी उसने अपने एक्सीलेंस वर्ल्ड में, इट मीन्स टेनिस के वर्ल्ड में जो है इसका मूल्य चुकाया। इट मीन्स अपनी मेहनत का मूल्य उसने टेनिस के क्षेत्र में दिखाया। वह कहती है, मारिया शारापोवा याद करती है उन बातों को कि वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती थी, अपनी माँ को वह बहुत ज़्यादा मिस करती थी। उसके फादर जो हैं वो मेहनत करते थे इस तरह से, मीन्स थोड़ा कमाते थे कि उसकी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखा जा सके, और इस प्रकार जो है वो उससे मिलने भी नहीं आते थे। इस मीन्स मदर बहुत ज़्यादा दूर थी और फादर इसलिए नहीं आ पाते थे कि वो उसके लिए कमाई करते थे, जिससे उसकी टेनिस की जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखा जा सके।
वो कहती है कि मैं बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी और बेड पर जो है जल्दी रात में बहुत जल्दी सो जाती थी। अब 9 ईयर ओल्ड बच्चा अब 8 PM रात को वह सोने के लिए अपने बेड पर चली जाती थी। लेकिन जो और दूसरे विद्यार्थी थे, दूसरे जो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे बच्चे जो थे, प्यूपिल्स जो थे, जो टेनिस की प्रैक्टिस करते थे उसके साथ और उसके रूममेट थे, वो कब 11 ओ क्लॉक तक 11 PM तक वो अपने रूम में आते ही उसे रात में उठा देते थे और रूम को साफ करने के लिए कहते थे। इस प्रकार वो कहती है कि मैं डिप्रेस नहीं होती थी इन बातों को लेकर कि मुझे ये चीज़ें डिप्रेस करें, लेकिन इन चीज़ों ने मुझे और भी डिटरमाइन कर दिया और भी मेंटली जो है टफ कर दिया, स्ट्रोंग बना दिया। और मैंने सीखा कि मुझे अपनी खुद की सेल्फ केयर कैसे करनी है, अपने आप को कैसे संभालना है। और नेवर थॉट ऑफ, और मैंने कभी भी क्विट करने की नहीं सोची, छोड़ने की नहीं सोची। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं क्या चाहती थी। मुझे तो वो क्या बनना था। जब आप नथिंग, जीरो से उठते हैं और आपको आगे मीन्स कुछ भी नहीं दिखाई देता, तो आपकी कुछ करने की भूख और दृढ़ निश्चय और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस प्रकार वो कहती है कि इस मुकाम को पाने के लिए, इस स्वप्न को टू स्टीड फास्टली परस्यू माई ड्रीम, इस स्वप्न को पूरा करने के लिए मैं और भी ज़्यादा मीन्स ह्यूमिलिएट हो सकती थी, और भी ज़्यादा इंसल्ट को मैं स्वीकार कर सकती थी। इट मीन्स मारिया शारापोवा कहना चाहती है कि अगर वो मुझे और भी अपमानित करते और भी मेरी बेइज्जती करते तो उसको भी मैं सहन कर सकती थी। जो टफनेस है, इट मीन्स जो स्ट्रोंगनेस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गई है अब है। वो कहती है कि मेरे अंदर डे टू डे और बढ़ती जा रही थी। वो जो मजबूती है वो इवन टुडे वो आज भी है मेरे अंदर। कहती कि इट वॉज द की, यही की थी कि मैंने वुमेन सिंगल में जो है मेरे अंदर इतना दृढ़ निश्चय था, मेरे अंदर इतना विश्वास था कि मैंने 2004 में वुमेन सिंगल में विंबलडन में क्राउन को पहना, मीन्स ताज को पहना, और मैंने जीत हासिल की। और उस जीत को हासिल करने के बाद मैंने क्या है, वर्ल्ड वाइड संसार में मैं एक चमकदार ताज मीन्स उल्कापिंड की तरह से, एक बहुत ही आप ये कह सकते हैं शाइनिंग स्टार की तरह से उसी साल उभर कर सामने आई, एक मीटियोरिक की तरह से। वाइल हर जर्नी फ्रॉम द फ्रोजन प्लेन्स, वो क्या मीन्स वो क्या बताना चाहती है कि उसकी साइबेरिया की जो बर्फीली जो फ्रोजन प्लेन थे साइबेरिया के अंदर, वहाँ जो महिला टेनिस हो रहा था, वहाँ टॉप के ऊपर जाना और लोगों के लिए, टेनिस के जो फैन थे उनके लिए उनके दिलों में निवास करना जो है, उसने बहुत इजी वे था उसके लिए। इट मीन्स जब वो साइबेरिया के फ्रोज़न प्लेन्स में खेलती थी तो उसके बहुत ज़्यादा टेनिस फ़ैन हो गए और बहुत सारे लोगों को उसने टच किया, हार्ट को टच किया, दिलों में जगह बनाई, मीन्स उसके बहुत ज़्यादा फ़ैन हो गए। और उस यंगस्टर ने जो है से नो रूम फॉर सेंटीमेंट, भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, वो भावुक होना उसने बंद कर दिया था। सिर्फ उसे हमेशा टारगेट दिखाई देता था, वो तो स्ट्रेट लुक करती थी, सामने देखती थी, सिर्फ उद्देश्य को देखती थी। और वो हमेशा आंसर देती थी जब उससे पूछा जाता था अपने एम्बिशन के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में, तो एक ही क्लियर एम्बिशन देती थी, एक ही जो है वो क्लियर आंसर देती थी कि उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, बलिदान किए हैं, और उन बलिदानों का मूल्य आज ये मुझे मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं वर्क हार्ड करती हूँ, और व्हाट आई डू एंड इट्स माई जॉब, और ये मेरा काम है, मेहनत करना मेरा काम है, और यही सक्सेस का, सफलता का मेरा मंत्र है। कि मीन्स मुझे सफलता कैसे मिली, हार्ड वर्क से मुझे सफलता मिली। इसके सिवा जो मारिया शारापोवा हैं, वो उसका जो पिच था, उसका जो एक्सेंट था, बोलने का तरीका था, वो अमेरिकन था, लेकिन वो रसिया
मीन्स रशियन थी, उसकी नेशनलिटी रशियन थी, वो कहती है कि मैं प्राउड करती हूँ, एक रशियन होने पे भी प्राउड करती हूँ। और वो एक डाउट को क्लियर कर देती है अपनी एक स्टेटमेंट में। वो कहती है कि मैं रशियन हूँ, मैं अमेरिका का भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है, मेरा ब्लड जो है वो टोटली रशियन है, और मैं ओलंपिक अगर खेलती हूँ वो रशिया की तरफ से मैं खेलूँगी, अगर रशिया चाहता है, दे वांट मी, अगर वो चाहते हैं, मुझे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनकी तरफ से ओलंपिक खेलने के लिए तैयार हूँ। लाइक एनी नंबर ऑफ टीन एज सेंसेशन, इट मीन्स बहुत सारे जो टीन एज में होते हैं, टीन एज किशोरावस्था देखो टीन एज है, उसमें बहुत सारी संवेदनाएं सेंसेशन जो हैं होते हैं, उसी तरह से मैरिया शरापोवा भी उनको जो है रिफ्लेक्ट करती थी। वो भी फैशन को, सिंगिंग को, डांसिंग को भी उसकी हॉबीज़ थी, और बच्चों की तरह से ये भी उसकी हॉबीज़ थी। वो आर्थर कैनन डॉयल के जो है नॉवेल्स को पढ़ना पसंद करती थी वो, लेकिन एक जो है वो उससे मैच नहीं करती थी उसकी क्वालिटी। वो इवनिंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा जो है सॉफ्ट गाउन पहनना पसंद करती थी, लेकिन उसके साथ जो है वो उसकी जो हैबिट थी चॉकलेट के साथ पैनकेक खाने की और बबल्स वाला जो है ऑरेंज ड्रिंक पीने की जो उसकी हैबिट थी, वो उससे मेल नहीं खाती थी। मैरिया शरापोवा जो है उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते थे, श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते थे कि उसको किस कैटेगरी में डालें। उसके अंदर हर क्वालिटी थी, उसका जो टैलेंट था, उसका अनवेविंग डिज़ायर, ना हिलने वाली जो उसकी इच्छाएं थी, जो उसके अंदर टैलेंट था, गुण था, उसे कहाँ लेकर जाते हैं, टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस, हर बलिदान के लिए वो रेडी रहती थी। हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, उस बलिदान ने, उस टैलेंट ने जो हर वक्त वो तैयार रहती थी, उस बलिदान के सहारे से ही उससे वो लिफ्ट कर पाई अपने आप को, कहाँ, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार में सबसे ऊपर। एंड फ्यू, और बहुत से कम लोग थे कि जो उससे मीन्स उस समय देखो आप जब भी कभी किसी भी मुकाम पर होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलस फील करने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते थे क्योंकि सी इज़ नाउ रीपिंग, क्योंकि वो अब अच्छी फसल काट रही थी। अच्छी फसल काटने का मतलब है बेटा एक इकोनॉमिकली भी वो बहुत ज़्यादा कमा रही थी, फेमस हो चुकी थी, गेम भी बहुत अच्छा था, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लग गए थे। और इसी वजह से वो जो उसकी मनी के रिगार्डिंग जो पैसे जो थे मोस्टली जो वो गेन करती थी, उनके बारे में अगर उससे पूछा जाए तो वो एक ही आंसर देती थी, मनी क्या है, मोटिवेशन है, पैसा हमें मोटिवेट करता है, पैसा मिलेगा, इस मोटिवेशन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। टेनिस एक बिजनेस भी है और एक स्पोर्ट्स भी है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें बिकेम नंबर 1 इन द वर्ल्ड, ये जो है हमें संसार में नंबर 1 बनाता है, और दैट इज़ द ड्रीम, और यही मेरा स्वप्न है, दैट केप्ट मी गोइंग। इट मीन्स आगे से आगे रास्ता दिखाना, मोटिवेट करना, और ये मोटिवेशन ही जो है, ये मेहनत ही मुझे संसार में नंबर 1 बनाती है मुझे, और नंबर 1 बनना ही मेरा मोटिवेशन है। तो इस लेसन में हमने मैरिया शरापोवा के रिगार्डिंग पढ़ा बेटा। नाउ यू रीड दिस चैप्टर। थैंक यू।